श्री दुर्गा सप्तशती शाक्त साधकों का हृदय है। भोगों और मोक्ष की सहज प्राप्ति के लिए शताब्दियों से साधक इस ग्रंथ रत्न का उपयोग करते रहे हैं। श्रुति, स्मृति तथा आगम प्रस्थान में भी सप्तशती का समान महत्व है। अतः समयाचारी तथा कौलाचार संपन्न साधक समान भाव से सप्तशती को साधना के लिए स्वतः प्रमाण मानकर श्री दुर्गार्चन में प्रवृत्त होते रहे हैं। दुर्गा नाम बड़ा महिमाशाली है। अथर्वशीर्ष श्रुति में दुर्गा देवी शरणम प्रपद्याम है, इसीलिए कहा गया है। रुद्र या मलतंत्रानुसार तो इसी पवित्र नाम का जप शिव भी करते हैं। वह पंचानन इसी नाम जापक रूप के कारण कहे भी जाते हैं। दुर्गा नाम जपो यस्य किंतस्य कथ्यामिते पहचान न कांते तज्जापादे वह सुक्ते। भगवान शिव के 5 मुखों के नाम क्रमशः सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान हैं। ये मुख मंत्रमय हैं। इन्हीं से शैवागमों तथा शाक्तागमों का उपदेश और विस्तार हुआ है। इन्हीं पंचमुखों से पंचामनायों का उद्भव हुआ। शिव को यह शक्ति दुर्गा के नाम जप के कारण ही मिली। गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा कहा भी गया है। शाक्त उपासनाओं और शक्ति तत्व का निरूपण श्रुतियों में भी हुआ है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में शक्ति कारणवाद का निरूपण हुआ है। आचार्य श्रेष्ठ श्री शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में स्पष्ट कहा था कि शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करने में समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में वह कुछ भी नहीं कर सकता। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु न चे देवन्देवो न खलु कुशल स्पंदितुम्पि। इस प्रकार संपूर्ण दृश्य शक्तिमय दिखाई पड़ता है। ईशावास्यमिदं सर्वम श्रुति की व्याख्या करते हुए शाक्ताचार्य श्री जगन्नाथ तर्कपचानन ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में पराशक्ति का प्रसार संपूर्ण विश्व में माना है। वही शावास्यम का अर्थ ही शायावास्यम अर्थात पराशक्ति रूप पर ब्रह्म का आवास है। यह संपूर्ण संसार ऐसा करते हैं। अतः जो कुछ भी जगत में उपलब्ध है उसका उपयोग त्याग पूर्वक करने वाला, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने वाला साधक ही पराम्बा की कृपा प्राप्त करता है। कीलक में इसी भाव को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो साधक शाक्त दीक्षा लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में स्वर्जित संचित सर्वस्व समर्पित कर देता है तथा फिर उससे अधिकार हटा प्रसाद रूप से भोगार्थ ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। कृष्णाया वा चतुर्दश्यम अष्टम्या वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। सप्तशती के 3 चरित्रों प्रथम, मध्यम तथा उत्तम में क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की लीलाओं का निरूपण किया गया है। वेद में इन्हें अम्बा, अंबिका तथा अंबालिका नामों से संबोधित किया गया है। सप्तशती के प्रत्येक अध्याय के अंत में यजुर्वेद 23:15 की इस श्रुति से आहुति देने का विधान है। अम्बे अंबिके नम्बालिके नमानयति कश्चन ससस्त्यश्वकः सुभद्रिका कामपील वासिनीम उववट तथा महीधर ने इस मंत्र का विनियोग अश्वमेध प्रकरण में करते हुए जो अर्थ किया है वह शाक्त भावना से मेल नहीं खाता। मेरी दृष्टि में अम्बा भूस्थानीय अग्नि तत्व की वाचिका है, अंबिका भुवस्थानीय वायु तत्व की वाचिका हैं तथा अंबालिका स्वस्थानीय सूर्य तत्व की वाचिका हैं। प्रथम ऋग्वेद स्वरूपिणी, द्वितीय यजुर्वेद स्वरूपिणी तथा तृतीय सामवेद स्वरूपिणी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सप्तशती के 4th अध्याय में देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा भी है, शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषा निधान मुद्गीत रम्यब्दपाठवतांच साम नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सवजगतां पर मारती हंत्री, अर्थात आप शब्द रूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आए हैं। आप देवी त्रयी तीनों वेदों और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति तथा पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं तथा आप संपूर्ण जगत की पीड़ा को नष्ट कर देती हैं। यही कारण है कि सप्तशती के प्रथम चरित्र के विनियोग में अग्नि तत्व, मध्यम चरित्र के विनियोग में वायु तत्व तथा उत्तम चरित्र के विनियोग में सूर्य तत्व की चर्चा क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के संदर्भ से की गई है। यह समझ लेने के बाद उक्त मंत्र का अर्थ होगा, हे भूस्थानीय प्राणाग्नि रूपे अम्बे, हे भुवस्थानीय पान माता ऋष्वरूपिणी अंबिके, हे स्वस्थानीय व्यानादित्य रूपिणी अंबालिके, अहं तवाक्षय कृपालब्धुं प्रणतो वस्मि। भवच्चरणेषु सर्वात्मना समर्पितं माम्मा कोऽपि कदर्य कुत्सितं न सांसारिकश्वकः मोक्षमार्गात् पृथक् कर्तुं पारयति न नयति। यथा अनित्य संसार विज्ञात परमात्मनिष्ठे मुमुक्षु पुरुष नश्वः श्व
अश्वैवम अश्वकात्म साक्षात्कार संपन्न अद्वैतनिष्ठ कल्याणकारिणीं सुभद्रिकां मणिद्वीप निवासिनीं काम्पीलवासिनी मथवाचित्र विचित्र दुकूलोपेतां मोक्षाधिष्ठात्रीं देवी मतिष्येन प्राप्नोति सस्ति तथैवहं पिमातुर्भक्तो वस्मि फलस्वरूपेण देव्यनुग्रहेण शीघ्रं पश्यामि करुणा मे अम्बे मयि दया कुरु तवाशीर्वादेन अक्षयानुग्रहेण सनन्सिद्धं भविष्यति यतो हि अध्यात्मतत्त्वसाक्षात्कार लब्धे तव कृपैव हेतोऽयं काम्यतन्तमुग्रं कृणोमितं ब्रह्माणन्तं ऋषिन्तं सुमेधाम सा ब्रह्मेति हो वाचिति श्रुते। वैकृतिक रहस्य में उन्हें चित्रमाल्याम्बर विभूषणा तथा श्रुति में कामपील वासिनी कहा गया है। डॉ सूर्यकांत जी ने वैदिक कोश में कामपील वासिनी का अर्थ चित्र विचित्र दुकूल धारण करने वाली किया है। नागेंद्र प्रयाण तंत्र के भवानी भैरवी भी माँ भद्रकाली सुभद्रिका वचन में उन्हें सुभद्रिका भी कहा गया है। अतः कहा जा सकता है कि सुभद्रिका नाम भी वेदोक्त तथा तंत्रोक्त दोनों है। कहना यह कि सप्तष्टि का विन्यास वेदोक्त तथा आगमोक्त परंपराओं को ध्यान में रखकर किया गया है। उक्त मंत्र की भावना पूर्णतया शक्तिवादी है तथा आगमों में इसी का विस्तार हुआ है। सप्तष्टि का बीजाक्षरों में रूपांतरण भी आगमिक चिंतन के कारण ही संभव हो सका। मध्यकाल में नागेश जैसे वैयाकरणाचार्य ने भी सप्तष्टि की व्याख्या की। इधर दुर्गा सप्तष्टि परम प्रतीकात्मक दृष्टि से भी विचार किया जाने लगा है। तर्कपैचानन जी ने तो ब्रह्मसूत्र भाष्य करते हुए सप्तष्टि को प्रमाण रूप से उद्धृत भी किया है। सप्तष्टि के श्लोकों के समानांतर बीज मंत्रात्मक पाठ की परंपरा भी साधकों में प्रचलित है। लगभग 34 वर्ष पूर्व मिर्जापुर विंध्यवासिनी की यात्रा में मुझे एक पंडित मिले थे जो बीज मंत्रात्मक सप्तष्टि का पाठ तथा हवन करते थे। मैंने उसके बाद यह प्रयोग कहीं नहीं देखा और न ही कोई साधक इस धारा का मुझे मिला।